कोई इसको समझना पड़ेगा कि बुड्ढे की फिल्म है ये, तो बुड्ढे की मूवी को जवान कैसे बुला सकता है। सुन ले चमचे प्रकाश, चांद पे हमारा राज हो गया है, जो तू नहीं चाहता था, जो तू नहीं चाहता था वो आज हो गया है, जो तू नहीं चाहता था वो आज हो गया है। क्यों देखने जाऊंगा जवान? जवान देखना होगा तो मुझे बॉर्डर पे जाके जवान देखूंगा। जो जवान हमारे सेवा करते हैं इनको जाके नहीं देखूंगा। ऐसे बात करने वालों को, इनको तो एक्टिंग करनी नहीं आती है, ये सिर्फ अश्लीलता फैलाते हैं। इनके देशभक्ति की बात ही नहीं है। हमारे भगवा कहन का इन्होंने मजाक उड़ाया अपनी फिल्म के अंदर। क्यों देखने जाऊंगा जवान? मुझे बताइए। मैं देशभक्ति की फिल्म गदर देखने जाऊंगा, मैं जवान देखने नहीं जाऊंगा। और इनकी जबान मैंने देख ली है, इनकी जबान किस प्रकार से चलती है। जो देश के लिए नकारात्मकता की बातें करेगा, मेरा उसको बिल्कुल समर्थन नहीं है। यही वही शाहरुख खान है जिसने पाकिस्तान में जाके चंदा दिया। देश में तुम्हें गरीब लोग नहीं दिख रहे? उस समय जिस समय तुमने दिया तब तुम्हें चंदा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त है। इनके दादाजी देशभक्त थे, लेकिन ये अपने दादाजी की तरह नहीं है। देशद्रोह का काम करते हैं। ये पाकिस्तान से एक्टर को बुलवाते हैं, उनको यहाँ पर रोल दिलवाते हैं, तो ये देश के समर्थन में कभी कोई काम नहीं करेंगे। सर, ये तो वही शाहरुख खान है जिनको प्रधानमंत्री मोदी के बाद बाकी देशों में सम्मान किया जाता है, उनके नाम से आज देश को जाना जाता है। देखिए, हमारे अगर देश में सम्मान हुआ है तो कपूर फैमिली के जो क्या नाम था उनका, राज कपूर का सम्मान देखिए। राज कपूर के नाम से लोग कस्में खाते हैं, सनी देओल के नाम के लोग कस्में खाते हैं, धर्मेंद्र के नाम की कस्में खाते हैं। इन हकलों के नाम की कस्में नहीं खाते। इन हकलों की मूवी कहां देखी जाती है? 57 देश में। ये वहां पॉपुलर हैं या दुबई में पॉपुलर होंगे, यूएस में कहीं पॉपुलर नहीं है। आप जाके इंटरनेट पे जाके देखिए, पूरा डेटा देखिए यूट्यूब पे। हाँ, वस्त्र तो नंगा करके चेकअप होता है इनका, क्योंकि इनके लिंक पाकिस्तान के साथ हैं। तो सर, ऐसा देखने के लिए मिला था जब पठान आई थी तो उसमें भगवा रंग और ऊपर से अश्लीलता दिख गई थी, तो जिसकी वजह से उसका बॉयकॉट हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। ऊपर से आपने उसका ट्रेलर भी देखा होगा, तो आपको कैसा लगा? देखिए, ऐसा है, ये तीनों खान जो हैं, ये सनातन पद्धति को नष्ट करने पर तुले पड़े हैं। ये अपनी मूवी बनाते पीके, उन्होंने पूरे हमारे सनातन पद्धति को पूरा बदनाम किया। इन्होंने अपने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कम बोला। हमारे बारे में सारा 80% मूवी सनातन पद्धति के बारे में थी। और ये शाहरुख खान ने क्या बोला, आमिर खान इसने क्या बोला था कि अब तो देश में मुझे डर लगता है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ दिन चाइना तो रह के आओ, कुछ दिन किसी मुस्लिम कंट्री में रह के आओ, सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा। इस देश से सुरक्षित पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और रही बात, आपने क्या बोला शाहरुख खान के बारे में कि शाहरुख खान की मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम देशद्रोही हो, तुमने दूसरे देश को चंदा दिया, उसके अलावा तुम ऐसी बातें करते हो जो देश के खिलाफ है। तो ऐसी भी खबर आ रही है कि ये जो मूवी है ये एडली ने डायरेक्ट की है, जिसने साउथ इंडियन मूवीज काफी ज्यादा डायरेक्ट की और काफी हिट रही है। आज तक एक भी फ्लॉप नहीं मिली है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि ये भी ब्लॉकबस्टर होगा, शाहरुख खान के लिए एक नया पहलू लिख करके जाएगी। देखिए, बाहुबली हमने देखी थी, पूरा समर्थन किया था। आदि पुरुष को मैंने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि अब आदि पुरुष में हमारे सनातन पद्धति को नाश कर दिया। तो हमने जो उसके एक्टर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है, प्रभास को बाहुबली ने सपोर्ट किया, लेकिन वहां सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वहां गलत तरीके से राम जी को चित्रित किया। और रही बात जवान की, तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी पद्धति पे, सनातन पद्धति पे आघात करोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तीनों खानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम जाके पाकिस्तान जाके रहो। तो आपको क्या लगता है, ये जवान मूवी की बॉयकॉट होगी? अरे देखिए ना, बिल्कुल बॉयकॉट होगी। ये तीनों की तीनों एक नंबर के बदतमीज हैं। सलमान खान को देखो, उसने ऐश्वर्या को कितना मारा, कितनी उसकी पिटाई करी। इससे पहले कितनी उसकी हिस्ट्री है, लड़कियों पे वो आघात करता है। शाहरुख खान को देखो, ये अवार्ड खरीद के, सारे अवार्ड से खरीदे हुए हैं, क्योंकि इससे एक्टिंग करनी आती नहीं है। ये एक्टिंग करता है सिर्फ लव मूवी में। ये हमारे क्या नाम है इसका, जो करण जौहर जैसे उनके चैनल पकड़ लेते हैं, या कुछ और भी करते हैं कमरे बंद करके, मुझे तो पता नहीं। चक दे इंडिया भी बनाई थी सर, वो ठीक है, चक दे इंडिया बनाई थी, लेकिन चक दे इंडिया में उन्होंने क्या जाहिर करने की कोशिश की थी, मुसलमान जो होता है वो करप्ट नहीं होता, वो अच्छा होता है। ये बनाने दिखाने की कोशिश की थी। हमने कब बोला भैया कि मुसलमान, इस्लाम जो है, मुसलमान बेईमान है? वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि इस देश के अंदर इस मुसलमान के साथ गलत होता है। ये उस मूवी में ये बताना चाह रहे थे। आप देखिए, हमारे जो रॉकेट मैन है, कौन थे वो, आप बताइए? हमारे कलाम साहब थे। ठीक है, देश में कितने मुसलमान हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान, इनको, मोदी जी को, योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां सही दिखा है वहां सपोर्ट कर रहे हैं। ये ओवैसी और ये शाहरुख खान जैसे एजेंडा चलाते हैं अपनी मूवियों के द्वारा। आप समझ रहे हैं? फिर उन्होंने एक मूवी बनाई थी, माय नेम इज खान, उसमें भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी, उसका एक हवा बनाया कि इस्लाम धर्म पे सनातन पद्धति हमला करती है। तो ये पिक्चरों के माध्यम से, क्योंकि पिक्चर जो है वो समाज का आईना होती है, समाज उनको देखता है। तो स्वदेश जैसे भी तो मूवी बनाई है शाहरुख खान ने, ऊपर से नंबी नारायण में उन्होंने फ्री में रोल किया था, कोई भी चार्ज नहीं करा था उन्होंने।
देखिए अगर आप शाहरुख खान की वेल्थ देखेंगे ना, तो उन्होंने उल्टी सीधी मूवी करके तलवे चाट के बहुत सारी फिल्मों से अवार्ड भी लिए हैं, खरीदे भी हैं। तो अगर उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे बहुत है, आए दिन नए बंगले खरीदते रहते हैं। तो उनको अगर उनकी ये बात करिए, उन्होंने स्वदेश मूवी बनाई, ये तो धोखा देने के लिए बनाई कि हम भी देशभक्त हैं, देशभक्ति का गलत चोला पहन के ताकि उनकी लोग वाहवाही करें। कोई ऐसा मुझे काम नहीं दिखता है शाहरुख खान का जो इस जनता के भले के लिए करते हो, कुछ भी नहीं करते, उल्टी सीधी मूवी बनाते हैं। लेकिन शाहरुख खान के फैंस तो बोल रहे हैं कि ये जो मूवी है गदर 2 से भी ब्लॉकबस्टर जाएगी। शाहरुख खान की फैंस की मैं कोई बात ही नहीं करता, हम तो बात करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जाएगी? बिल्कुल सपोर्ट नहीं हो, बिल्कुल नहीं जाने वाली। हाँ, उसकी जो पैसे जो कमा सकती है वो पाकिस्तान से कमा सकती है, तो 57 देश से कमा सकती है या दुबई से कमा सकती है, ये चीज समझिए। उसके अलावा हिंदुस्तान में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम सपोर्ट करेंगे सनातनी को या उसको जो इस देश में शांति बहाल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो सर ऐसा लगा जवान का सॉन्ग? देखिए मैडम, जवान पहले तो ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा कि बुड्ढे की फिल्म है ये, तो बुड्ढे की मूवी को जवान कैसे बुला सकता है। वो एक अलग बात है कि जवान पर प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मैं जवान के लिए बॉयकॉट शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों सर? क्यों नहीं करूंगा कि पठान का हिट होने का जो रीजन है वो बॉयकॉट ही है, कि जितने लोगों ने उसको बॉयकॉट किया, तो बॉयकॉट करने के बाद लोगों में एक उत्तेजना बढ़ गई उसको देखने की, जिसकी वजह से वो मूवी हिट हुई। और कहीं ना कहीं शाहरुख खान साहब ये चाहते हैं कि इसमें भी बॉयकॉट का इस्तेमाल हो, कोई भी करे बॉयकॉट नाम शब्द का इस्तेमाल हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी फिल्म को देखें। जहां तक बात आपने खुद ही बोला है, अभी इन्होंने बोला गुरुजी ने कि नग्नता, शाहरुख खान की सारी फिल्मों में नग्नता होती है, ठीक है, बेस कुछ होता नहीं है, स्टोरी कुछ होता नहीं है, और एक्टिंग में जो इंसान आज से 25-30 साल पहले हकलाता था, अब वो उसका हकलाने का क्रम कहाँ पे होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो जवान को जहाँ तक कंपैरिजन बात कर रहे हैं आप गदर 2 से कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शाहरुख खान जो ये बोलता है कि हमारे इस देश में, भारत के लिए, कि भारत में रहना आज की तारीख में सेफ नहीं है, जो आदमी ये बोलता है, ये लोग सिर्फ यहाँ पे फिल्मों का व्यापार करने के लिए रह रहे हैं, चाहे खास आमिर खान और शाहरुख खान दोनों, मैं दोनों के लिए बोलूंगा। लेकिन देश की जनता तो काफी ज्यादा प्यार करी और इस मूवी की काफी टाइम से वेट भी कर रही थी और काफी हाइप भी बना कर रखा है और सोच रही कि कब इसका 1-2 झलक और मिल जाए। देखिए मैडम, देश की जनता, आप उस जनता की बात कर रहे हैं जो इसके फैन पिछले 25 साल से हैं, ठीक है, और उन्हीं के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो बट वैसे संख्या बढ़ेगी ऐसा नहीं, लेकिन इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो पहले से जो युवा वर्ग की है वो नहीं बढ़ी है। इनकी फैन फॉलोइंग वही है जो पहले युवा थे, बूढ़े हो गए उनके बच्चे। तो जब कोई बंदा 2 बंदे मूवी देखने जाएंगे, मियाँ बीवी, तो बच्चे भी साथ में जाएंगे, तो जहाँ पहले 2 देख रहे थे वहाँ पर 4 देख रहे हैं, तो बट वैसे वो संख्या बढ़ेगी, संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन रही बात जहाँ तक इसकी शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग की, तो शाहरुख खान के फैन बच्चे नहीं है, शाहरुख खान के फैन सिर्फ वही लोग हैं जो उसकी उस वर्ग के थे। शाहरुख खान क्या है, शाहरुख खान में जिसमें उसको फैन फॉलोइंग की जाए, क्या है उसके लिए? लेकिन शाहरुख खान से जब पूछा जाता तो बोलते हैं कि मैं ऐसा लास्ट जनरेशन हूँ जो सुपरस्टार इस मूवी का। पूछा जाता है तब बोलता है ना, खुद से तो नहीं बोलता है। अब बोलता रहे उससे क्या है मैडम? सुपरस्टार आज की डेट में तो एक ही है तारीख में, वो है सन्नी पाजी। सन्नी पाजी ने बता दिया सबको कि सुपरस्टार कैसे कहते हैं। उनके पिता हुआ करते थे सुपरस्टार किसी जमाने में, धर्मेंद्र जी, आज उनके पुत्र हैं, अब आने वाले टाइम में उनका पुत्र बनेगा सुपरस्टार। क्योंकि देखिए, बात हम सनातन की भी नहीं कर रहे हैं, ना हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ना किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की। देश के ऊपर, देश के लिए जो बोलेगा अच्छा, देश के लिए जो अच्छा सोचेगा, उसी को प्रमोट किया जाएगा, चाहे कोई भी हो वो। हम उसमें धर्म नहीं देख रहे हैं। शाहरुख खान अगर ये बोलते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे आगे जाके। लेकिन वो हमेशा जब भी बोलते हैं जहरी बोलते हैं। देश की संस्कृति का सत्यानाश किया है उन्होंने। युवाओं के मन में ये भर दिया कि प्रेम, इश्क, मोहब्बत ये सब कुछ होता है, कर्म कुछ नहीं होता। इस देश को आगे ले जाने वाले जो कर्म होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए। आज की डेट में जाके देखो, लड़के लड़की छोटी सी उम्र में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस देश अपने तो सत्यानाश करते हैं, अपने कैरियर का सत्यानाश करते हैं, अपने परिवार का करते हैं। देखिए, ये गहराइयों से इन्होंने डाल दिया ताकि इनकी फिल्में चलती रहे और इनकी दुकान चलती रहे। हमारे देश का जो सत्यानाश 20-25 साल में किया है वो करण जौहर ने किया है, 100% किया है। आप किसी तीसरे आदमी से पूछो, मुझे तो बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे तो गर्लफ्रेंड चाहिए, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा कोई संस्कारी मूवी बनी है? देशभक्ति की मूवी उन्होंने कोई बनाई? बिल्कुल नहीं बनाई। एक स्वदेश के अलावा बताइए, सीरीज से लव की फिल्में, सीरीज ऐसे बाहर फैलाते हैं, देखो कितनी लड़की मेरे पास आते हैं। रोमांटिक के अलावा कुछ नहीं, रोमांस के नाम पे इन्होंने देश को बदनाम किया है, खत्म किया है और इसी से ये रोटी खाते हैं। और अभी भी जो इसमें क्या नाम है, लड़की ने जो भगवा रंग का जो पहन के किया, क्या बदतमीजी तुमने करी है? तुम्हें अगर इस देश की संस्कृति से पसंद था, तुम्हें पता था कि किस कलर की बिकनी उसको पहनाई जा रही है, वो तुम्हें नहीं पहनानी थी। लेकिन इनका काम है जड़ों से सनातनों को खत्म करना, ताकि आगे बच्चे काम ना आके ना डॉक्टर बन पाए, ना इंजीनियर बन पाए, ना किसी हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन में जाए। क्यों? क्योंकि इनको सत्यानाश करना है।
तो आप लोग जवान देखने जाएंगे या नहीं अरे सर? बिल्कुल ना बिल्कुल देखिए। नहीं जाएंगे मैडम जवान बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल boycott नहीं कर रहे हैं जाएंगे आप लोग। बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं मैंने फिर बोला आपसे बॉयकॉट करना है इसको मतलब इसको हिट बनाना है बॉयकॉट नहीं करेंगे हम लेकिन हम देखने नहीं जाएंगे बुढ़ा कॉइट करेंगे बुढ़ा कॉइट बॉयकॉट नहीं बॉय है ही नहीं वो बुढ़ा कॉइट करेंगे बुजुर्ग आदमी है ठीक है अब तो गंजा होके आ गया पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ये चीज समझ लीजिए कोई समर्थन हमारा उसको नहीं है देशभक्त बन जाओ समर्थन दे देंगे देशभक्ति की मूवी बनाओ समर्थन दे देंगे बच्चों के कल्याण की फिल्में बनाओ समर्थन दे देंगे एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ कि आमिर खान अलग अलग मूवी बनाता है उसके टॉपिक अलग अलग होते हैं ठीक है लेकिन उसने जो गलत बात करी सनातन पद्धति के बारे में उसका मैं आमिर खान का फैन था भाई साहब सच मैं में fan मैं बहुत बड़ा फैन था मैंने खुद कहा fan था। प्रोफेशनलिस्ट है आमिर इतनी खान का अच्छी मूवी बहुत बनाता है लेकिन जब उसे ये कहा कि अरे मैं तो इस देश में मुझे तो बचा लो मुझे बचा लो ये की बात है अरे तुम्हें चाइना जाके देखो दाढ़ी खींच रहे हो मुसलमानों की मस्जिद जला रहे हैं उसी दिन हमें समझ में आया कि आमिर खान ने यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पे फोटो क्यों लगाए थे क्यों लगाए उनकी थे? बेइज्जती करने के लिए उसी दिन हमें समझ में आया